स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भी एक बार फिर सेना के जवान और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। और ऐसे में मुंबई के अंधेरी इलाके में यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय विधायक हारून खान जी। सर, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज अपने विधानसभा की जनता को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? आज 79वीं हमारे स्वतंत्रता दिन की मैं सबसे पहले हमारे वर्सोवा विधानसभा के पूरे मुंबई के, पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और इतना ही कहता हूं कि हमारा देश, इसकी एकता, इसकी अखंडता, इसको कायम रखने के लिए हम जितनी कोशिश करेंगे वो कम है। हमें हर दिन कोशिश करना चाहिए और इस एकता को बनाए रखने के लिए इस तरह के हमारे प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर न्यूक्लियर की धमकी देने वालों को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि जल्द ही देश में सुदर्शन चक्र जो है मिशन वो शुरू होगा। क्या लगता है कि इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिशन सुदर्शन चक्र कितना सक्सेस होगा? देखिए, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं छोटा हूँ, मैं छोटी छोटी बातें करूँगा। वो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, सिंदूर चलाएंगे, और वहाँ से पाकिस्तान वाला क्या करेगा, वो जब ही करेगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज अभी हमारे हिंदुस्तान की बारी है, कम से कम हम हिंदुस्तान के विकास की बात करेंगे। एक और ऐलान किया है प्रधानमंत्री जी ने, रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं उस पे जो है लोगों को राहत मिलेगी, टैक्स फ्री होगा। इस दीपावली पर उपहार देने की बात कही। हर बार अभी जो हमारा बिहार का इलेक्शन है, तो वो बिहार के इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो हर इलेक्शन में वो कुछ ना कुछ उपहार लेके आते हैं और इलेक्शन के बाद में उपहार में जो देते हैं उसके डबल हमको देना पड़ता है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज हर साल, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, ध्वजारोहण और झंडा फहराने का कार्यक्रम करता है, क्या कहेंगे, क्या संदेश लोगों के बीच जाता है? ये हमारे देश की एकता का संदेश है। लोग जो बोलते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे अजय कौल सर, हमारे यहाँ पर हमारे कर्नल साहब, हमारे यहाँ पर जो तारिक पटेल जो है, और अपना यारी रोड मुस्लिम समाज, ये किस तरह से झंडा वंदन का कार्यक्रम रखता है 15 अगस्त में, 26 जनवरी में। और हमारे देश की और एकता को, अखंडता को कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये काम ये मुस्लिम समाज करता है। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, आज जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण कार्यक्रम हुआ है, किस तरह से देशवासियों और वर्सोवा के लोगों को बधाई देंगे? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यकीनन यहाँ आने के बहुत बहुत खुशी होती है हर साल, क्योंकि जैसे हारून भाई ने अभी भी कहा कि यहाँ भारत या हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सर्व धर्म के लोग इकट्ठे होके अपने देश के झंडे के लिए, उसके अभिमान के लिए किस तरह से इकट्ठा होकर उन लोग सलामी देते हैं। कर्नल साहब, जिस तरीके से आज सेना के जवान अलग अलग नियंत्रण रेखाओं पर जो है झंडा फहरा रहे हैं, और आप यहाँ पर यारी रोड मुस्लिम समाज द्वारा जो झंडा फहरा है, क्या कहें? ये झंडा जो है सिविल में नहीं, आर्मी में भी फहराया जाता है। आर्मी में बड़े बड़े खाने होते हैं और झंडे को लहराया जाता है और इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। कैसे याद करते हैं जब आपके समय में जो है सेना के जवान वहाँ जंगा, और आज यहाँ पर आप स्वतंत्रता दिवस में? सुबह से ही जब मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, मुझे अपना टाइम याद आ रहा था कि हम लोग उस टाइम पे कैसे 15 अगस्त को मनाते थे, जवानों से मिलते थे, अफसरों से मिलते थे, जीएसओ से मिलते थे, एक दूसरे के मिलते थे। और इस समय के ऊपर, इस टाइम के ऊपर बड़े खाने होते थे, कब इकट्ठे जवान सिपाही सब इकट्ठे बड़े खाना खाते थे। तारिक भाई, क्या कहेंगे, आज स्वतंत्रता दिवस है, 19वां, 78 साल पूरे हो चुके हैं, 79वीं जो है आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को और ध्वजारोहण आप कर रहे हैं? पहले तो मैं सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत कम टाइम में सब यहाँ पे जमा हो गए, और ये हमारी एकता यहाँ पे यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज की, यहाँ पे हर कम्युनिटी के मतलब यहाँ पे हमारे लोग हैं, और जिस तरह सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं उसी तरह ये भी दिन बनाना चाहिए सबको, क्योंकि सबका त्यौहार एक ही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सबका त्यौहार है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात तारिक जी ने कही कि हर त्यौहार तो हम अपने धर्म और अपने हिसाब संस्कृति के तौर पर मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त और
26 जनवरी का जो उत्सव होता है ये हमारे देश के गौरव और उन तमाम वीर जवानों को समर्पित होता है जिसने आज़ादी में अपने और प्राणों का बलिदान दिया है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए सेना के उन तमाम जाबाजों को सलामी दी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।